वो दया श्री वृंदावन की निज जनों के प्रति होती है। करोड़ों करोड़ों माताओं की तरह वात्सल्य। एक माता में कितना वात्सल्य होता है, कितनी क्षमाशीलता होती है संतान के प्रति। यदि मलमूत्र त्याग करे तो भी सह लेती है। ममता कितनी होती है, वात्सल्य कितना होता है, अपनी जान निछावर किए रखती है। किंतु यहाँ तो करोड़ों मातृवत वात्सल्य भरा हुआ है इनके आंचल में। वात्सल्य के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, स्नेह के, ममता के सागर हैं श्री वृंदावन। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं कि आप तो क्षमा आदि गुणों के तो आप भंडार हैं। मैं नीच होकर भी आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि आप हर प्रकार से अयोग्य देखते हुए भी कि मैं हर प्रकार अयोग्य हूँ, हर प्रकार दोषों से भरा हुआ हूँ, फिर भी आप अपने स्वभाव के कारण ममता स्नेह से भरे हुए हैं। आप अपेक्षा रखे हुए हैं। जैसे संतान कितने ही बिगड़ जाए तो भी माता पिता उससे अपेक्षा रखते हैं ना, शुद्ध सुंदर व्यवहार, अपनापन की अपेक्षा रखते हैं ना। यह इनकी विशिष्टता है, इनका यह विशेष गुण है, इनका यह स्वभाव है कि इतने होने के बाद भी हमारी अपेक्षा रखते हैं आप। इनकी गुण गरिमा, इनकी ममता, इनका स्नेह स्मरण करते हुए आचार्य चरण भाव विभोर हो जा रहे हैं। और श्री वृंदावन से निवेदन करते हैं, हे श्री वृंदावन, आप सदृश हितचिंतक, आप सदृश अशरण शरण देने वाले, आप जैसे अनाथों के नाथ, आप जैसे असहायकों का सहायक, निराश्रितों का आश्रय भला कौन मिलेगा। मैं तो बस आपकी ही शरण लेता हूँ। करें वृंदावन तब शरणम गतोहमिति वागतेव दुष्टात्मा, हरि हरि तवानुकंपा विषय श्याम नीच तोपि किमु नीचः। हे श्री वृंदावन, मैं आपकी शरण हूँ। क्या कहूँ, यह जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपकी शरण हूँ, यह बोलना भी मेरे लिए अतिशयोक्ति हो रही है। हास वृंदावन गतोहमिति वागति वदुष्टात्मा, यह वाक्य कहने वाला मैं वास्तव में बड़ा ही भारी दुष्टात्मा हूँ मैं। क्या कहूँ, हरि हरि तवा अनुकंपा विषय श्याम नीच तोपि किमु नीचः। हाय हाय, नीच से भी सुनीच होकर भी किंतु मैं आपकी दया का पात्र ही रहूँगा, यह भरोसा, यह श्री वृंदावन के ऊपर भरोसा, यह श्री वृंदावन के स्वभाव को समझते हुए अपने हृदय में धारण किया हुआ आत्मबल, यह भरोसा, यह ठसक, यही तो कृपा का कारण होता है। यही जुड़ाव का सूत्र है। इसी सूत्र से हम उनसे जुड़ सकते हैं। आचार्य चरण हमें यह बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि उनके ऊपर आश्रित होने का
उनके आश्रित होकर उनके हम हो जाएं, यह अनुभव होना, यह बोध होना, यही समस्त साधनों का सार निचोड़ है। यही तो परम भजन है। यदि साधन अनुरूप भजन, जो भी जिस तरह से भी भजन साधन आप कर रहे हैं, खूब प्रबल साधन करते हैं, खूब भजन करते हैं, किंतु करते हुए भी यदि इन पर भरोसा नहीं है तो हम इनके नहीं हो सकते हैं, हमारा इनका संबंध नहीं बन सकता है प्रगाढ़, हमारा इनके साथ व्यवहार नहीं बन सकता है। हमारे इनके बीच प्रेममय संबंध हो, प्रेममय व्यवहार हो, उसके लिए तो बस एक ही उपाय है, एक ही माध्यम है, इनसे जुड़ने का एकमात्र सूत्र है, एकमात्र वो धागा है जो हमें इनसे, वो रस्सी जो इनसे हमें बांध दे, वो यही है भरोसा होना। आचार्य चरण कह रहे हैं कि यद्यपि मैं परम दुराचारी हूं, बड़ा ही दुष्टात्मा हूं, मैं बड़ा ही नीच हूं, नीच से भी नीच हूं, किंतु फिर भी हे श्री वृंदावन, नीच होते हुए भी, नीच तो किमु नीचः, नीच से भी नीच होते हुए भी मैं आपकी दया का पात्र ही रहूंगा। यह निश्चयवाची शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या? नीच तो आप ही शब्द लगा रहे हैं। फिर भी मैं दुष्टात्मा हूँ, पापात्मा हूँ, नीच हूँ, तो भी मैं आपका ही रहूँगा, क्योंकि मैं आपका ही हूँ और आप परम कृपाल, परम दयाल, परम वात्सल्य से भरे हुए हैं। आप में असीम क्षमा की शक्ति भरी हुई है। इसलिए मुझे पता है कि आपके आश्रित हम हो जाएं तो आप कभी आश्रित जन का त्याग नहीं करते। शरण आय तजहि नहीं ताहू, ऐसे शरणागत वत्सल हैं आप, यह मुझे पता है। और इनके इस शरणागत वत्सलता का जो स्वभाव है, शरणागत जनों के प्रति जो वात्सल्य स्नेह, इन्हें यह पता है, यह अनुभव है, यह महात्म्य, यह महत्व उनका इन्हें मालूम है। इसी कारण इतनी ठसक के संग, इतने भरोसा के संग कह रहे हैं कि भले मैं दुष्टात्मा हूँ, नीच तो भी नीच है, नीच से भी नीच हूँ, किंतु हे प्यारे, फिर भी मैं आपकी दया का पात्र रहूँगा। यह निश्चयवाची जो बात कर रहे हैं कि अवश्य ही आपकी दया मेरे ऊपर होगी, आप हमें ठुकराएंगे नहीं, आप हमें अपनाए रखेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और यह विश्वास, यह भरोसा, यही इनके साथ जोड़ता है और कोई दूसरा साधन नहीं है। हाँ, जो इनके ऊपर भरोसा कर लिया, जो इनके ऊपर विश्वास कर लिया कि अब हम इनके हैं तो हैं, ये हमें छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मालूम है हमें कि जिसको ये अपना लेते हैं, जो इनका हो जाता है, एक बार हृदय से उदारता पूर्वक निष्कपट भाव से एक बार इनके शरणापन्न होने की बात उन्हें सुना दे कि हे प्रभु, अब मैं तो आपका ही हूँ, अब आप ही मेरे हो। एक बार यदि ऐसा कोई हृदय से बोल दिया ना, तो फिर इसे वो सदा के लिए अपना लेते।